62 साल की सेवा का अंततः भारतीय वायुसेना से रिटायर हो रहा है मिग-21। भारतीय वायुसेना की ताकत और गौरव का प्रतीक रहा मिग-21 अब इतिहास बनने जा रहा है। करीब 62 वर्षों तक देश की रक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा रहने के बाद ये लड़ाकू विमान 2025 के सितंबर महीने में चंडीगढ़ एयरबेस से अपनी आखिरी उड़ान भरेगा। एक समय भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाने वाला मिग-21 बाद में अपनी बार बार होने वाली दुर्घटनाओं के कारण फ्लाइंग कॉफिन, उड़ता ताबूत के नाम से कुख्यात हो गया था। यह भारत का पहला सुपरसोनिक, ध्वनि से तेज लड़ाकू विमान था, जिसे 1963 में सोवियत संघ से लाया गया था। कम लागत, तेज गति और हवाई युद्ध में प्रभावशाली प्रदर्शन के कारण यह विमान जल्दी ही वायुसेना की पहली पसंद बन गया। एक समय भारत के पास 800 से भी अधिक मिग-21 थे, जो विश्व में किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा थे। मिग-21 ने कई अहम सैन्य अभियानों में भाग लिया। 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों में, 1999 के कारगिल युद्ध में और 2019 की बालाकोट स्ट्राइक में भी इसका उपयोग हुआ। अब तक ये विमान भारतीय आसमान में करीब 60 लाख घंटे उड़ चुका है और इससे 1600 से भी ज्यादा पायलटों को ट्रेनिंग दी गई है। हालांकि मिग-21 का इतिहास सिर्फ गौरव से भरा नहीं है, बल्कि इसमें कई काले अध्याय भी जुड़े हैं। 1970 के दशक से ही इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। पिछले कुछ दशकों में 400 से अधिक हादसों में लगभग 200 वायुसेना अधिकारियों और पायलटों की जान जा चुकी है। पुरानी तकनीक, कलपुर्जों की कमी और सीमित अपग्रेड के कारण ये विमान समय के साथ जोखिम भरा बन गया और इसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने लगा। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास मिग-21 का केवल एक ही स्क्वाड्रन बचा है, 23 नंबर की पैंथर स्क्वाड्रन, जो अब अंतिम सेवा की ओर बढ़ रहा है। इसके रिटायरमेंट के बाद भारतीय वायुसेना के सक्रिय फाइटर स्क्वाड्रनों की संख्या घटकर 29 रह जाएगी, जो पिछले 5 दशकों में सबसे कम होगी। हालांकि सरकार पहले ही इस कमी को पूरा करने के लिए कदम उठा चुकी है। स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, फ्रांस से खरीदे गए राफाल और रूस से आए सुखोई जैसे आधुनिक फाइटर जेट वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए शामिल किए जा रहे हैं।